गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक डिफरेंशिएशन चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन बन चुके थे। यहाँ पर 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 ये साथ करना है। देखिए यहाँ पे y बराबर दिया गया है x cos x cos x और प्लस x sin x cos 1/x तो dy by dx निकालना है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लाभ तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे फलन क्या है, दो फलनों के योग के रूप में ये लिखे हैं, इसलिए डायरेक्ट लाभ नहीं ले पाओगे। इसलिए क्या करेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। तो y बराबर आएगा y1 प्लस 1। इसका जब अवकलन करें तो dy by dx y का होगा y1 का dy1 dx, y2 का dy2 dx। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, dy1 dx निकालेंगे, dy2 dx निकालेंगे और दोनों के मान समीकरण 1 में रख देंगे, इससे dy by dx पता चल जाएगा। तो पहले dy1 dx निकालने के लिए फलन y1 लिखेंगे x cos x की पावर x। अब दोनों लाग ले लीजिए, तो यहाँ से आएगा log y1 इक्वल टू x आगे आ जाएगा, तो बचेगा x log x cos x। थोड़ा चाहो तो इसको और सरल कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखा है log m इंटू n। log m इंटू n होता है log m, log m प्लस log m। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो log y1 बराबर x इंटू ये बचेगा log x और प्लस log cos x। ऐसा हो जाएगा, x से अंदर गुणा कर लीजिए तो log y1 बराबर आएगा x log x और प्लस x log cos x। अब इसका अवकलन कर दीजिए, log y1 का 1/y1 dy1 dx। इसका फर्स्ट सेकंड से होगा, इसका भी फर्स्ट सेकंड से। पहला फंक्शन इसमें x हुआ, दूसरे का अवकलन log x का 1/x प्लस दूसरा फंक्शन log x और पहले का अवकलन y प्लस इसमें x पहला फंक्शन हुआ, log cos x दूसरा फंक्शन हुआ, पहला फंक्शन x इंटू दूसरे का अवकलन log cos x। log x का क्या हो जाएगा 1/x अर्थात 1/cos x, और cos x का फिर से करेंगे तो इंटू में माइनस sin x। तो पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन log cos x इंटू पहले का अवकलन x का अवकलन y1 इंटू में चला जाएगा, यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा तो dy1 dx आएगा, dy1 dx y1 इंटू 1 प्लस log x और प्लस माइनस का आएगा x sin x cos x tan x माइनस x tan x प्लस log cos x। y1 का मान रख देंगे, y1 का मान है x cos x की पावर x और इंटू में 1 प्लस log x माइनस x tan x और प्लस आएगा log cos x। क्या गया dy1 dx। अब निकालेंगे dy2 dx। इसके लिए y2 हमको पता है, y2 इक्वल टू है x sin x की पावर 1। इसमें log ले लीजिए तो log y2 बराबर आएगा 1/x इंटू log x sin x। देखिए इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो log mn वाला, log mn होता log m प्लस log m। तो यहाँ से आएगा log y2 इक्वल टू 1/x और इंटू में ये आएगा log x प्लस log sin x। log m इंटू n, log m प्लस log m 1/x से अंदर गुणा कर दीजिए तो यहाँ से आएगा log y2 इक्वल टू 1/x log x और प्लस 1/x log sin x। अब इसका अवकलन कर दीजिए, 1/x को पहला फंक्शन मानेंगे, log x को दूसरा, यहाँ पे 1/x को पहला फंक्शन मानेंगे, log sin x को दूसरा फंक्शन मानेंगे। log y2 का हो गया 1/y2 dy2 dx। पहला फंक्शन 1/x हुआ इंटू दूसरे का अवकलन इसका भी 1/x, log इसका 1/x। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन log x हुआ इंटू पहले का अवकलन 1/x का अवकलन माइनस 1/x इंटू में माइनस का 1/x प्लस
इतने का अवकलन हो गया। इसमें भी फर्स्ट सेकंड से अवकलन करेंगे इसका। तो पहला फंक्शन हो गया 1/x इंटू दूसरे का अवकलन, तो log sin x का करेंगे, तो इसमें log x का हो जाएगा 1/x अर्थात 1/sin x। sin x का फिर से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा cos x। ये तो इतना हुआ पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फंक्शन है log sin x इंटू पहले का अवकलन 1/x का अवकलन करेंगे तो -1/x। y2 इंटू में चला जाएगा तो यहाँ से आएगा dy2/dx बराबर y2 इंटू यहाँ से बचा 1/x², ये आएगा माइनस का 1/x² log x, ये आएगा प्लस का 1/x cos cot x, और माइनस का आएगा 1/x² इंटू log sin x। y2 का मान रख दीजिए, यहाँ से dy2/dx आएगा, y2 का मान है x sin x की पावर 1/x, और यहाँ से आएगा 1/x² माइनस का चाहो तो 1/x² कॉमन लीजिए बाहर, x² बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस का log x बचेगा, प्लस का हो जाएगा x cos x, और माइनस का बचेगा log sin x। dy2/dx पता, dy1/dx पता, तो dy/dx क्या आएगा, dy/dx होगा dy1/dx और प्लस dy2/dx। अब इसे मान रख देंगे, dy1/dx का मान है x cos x इसकी पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस x tan x और प्लस log cos x। dy/dx हो गया प्लस dy2/dx, dy2/dx का मान है x sin x इसकी पावर 1/x अपान x² और इंटू में 1 माइनस log x प्लस x cos x माइनस log sin x। इस प्रकार से dy1/dx का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि x y बराबर e⁻x - y तो dy/dx क्या है, ऐसे भी dy/dx इसका निकाल सकते हैं। देखिए सीधे लाग लो या ऐसे भी करते हैं, और लाग लो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए अगर दोनों हम लाग ले लें तो यहाँ से आएगा log xy इक्वल टू देगा log e की पावर x - y, log m की पावर होता है n log, तो ये जगह x - y log, क्योंकि यहाँ पे बेस की रहता है कुछ बेस नहीं, तो यहाँ से log xy को लिख सकते हो log x प्लस log y, ऐसे लिखा जा सकता है, और log m की पावर होता है n log, x - y आ गया बचेगा x - y इंटू log e, ऐसे नहीं लिखा log e बेस, log e बेस का मान बन जाएगा, log का मान उसके बेस का मान बराबर हो, तो log 2 बेस 2 log 3 बेस 3 इनके मान 1 हो जाएंगे, तो log e जब कोई बेस नहीं तो e बेस माना जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस y। अब इसका अवकलन कर लीजिए, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, log y का 1/y dy/dx इक्वल टू x का 1 हो जाएगा माइनस y का हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx वाले टर्म में कर लिया, तो यहाँ से आएगा 1/y dy/dx प्लस dy/dx, ये वाला dy/dx इधर आएगा तो प्लस dy/dx हो जाएगा, और इक्वल टू इधर आएगा 1 माइनस ये 1/x उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 1/x। अब देखिए इन दोनों से dy/dx कॉमन मिल जाएगा, dy/dx कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/y प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से x एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 1/x, इसमें भी y एलसीएम ले लेंगे तो dy/dx अंदर बचेगा 1 प्लस y अपान y इक्वल टू x माइनस 1/x। अब ये अपान में जाएगा तो y इंटू में चला जाएगा, 1 प्लस y अपान में चला जाएगा, तो dy/dx क्या आएगा, dy/dx आएगा y इंटू x माइनस 1 और नीचे आएगा x इंटू y प्लस 1। इस प्रकार से dy/dx निकल आएगा। देखिए यहाँ पर हमने लाग लेके लगाया है, कोई जरूरी नहीं कि लाग लेके,
लाभ वहां पर जरूरी होता है जहां पर चर राशि के घात चर राशि चली हो। यहाँ पे ई तो कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ई का मान क्या होता है लगभग 2.5 समथिंग, 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 1 + 1 अपान फैक्टोरियल इस प्रकार से। ठीक, तो इसका मान 205 से ज़्यादा ही होता है ई का मान। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है तब कोई जरूरी नहीं कि लाभ लें। ठीक, हाँ लाभ लेने से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आसान हो जाते हैं। ठीक, और बाकी देखिए इसको हम ऐसे भी लगा देंगे बगैर लाभ। देखिए एक्स वाई इक्वल टू दिया गया है, ध्यान दीजिए एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका परसेंटेज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन कितना बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स हुआ और सेकंड का dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन y और फर्स्ट का 1, ऐसा होगा इक्वल टू ई की पावर x का e पावर x ही होता है, तो इसका तो हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। और x माइनस वाई का फिर से करना पड़ेगा, x का 1 हो गया और माइनस y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, e की पावर x माइनस वाई का मान xy है, तो यहाँ पे xy लिख सकते हैं अगर e की पावर x माइनस वाई हटाना है तो, और चाहो तो यहाँ पे जहाँ जहाँ xy हो चाहो तो वहाँ पर e की पावर x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो e की पावर x माइनस वाई के स्थान पे xy लिखो, तो यहाँ बचेगा x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं xy इंटू 1 माइनस dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले क्रम में यहाँ से x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू इधर बचेगा xy माइनस का xy dy बाई dx। अब dy बाई dx इधर ले आइए तो बचेगा x dy बाई dx प्लस xy dy बाई dx इक्वल टू xy माइनस y। इन दोनों में x dy बाई dx सामने मिल जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस y, और इन दोनों में x काम मिल जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस y काम मिल जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस। अब ये dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा ये x इंटू 1 प्लस y अपान में चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा y इंटू x माइनस 1 और नीचे आएगा x इंटू 1 प्लस y या y प्लस 1। इस प्रकार से dy बाई dx वहाँ पर भी इतना ही लगेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि लाभ लेके लगाया जाए, और लाभ लेके लगा भी सकते हो। ठीक, हाँ जहाँ पर चर राशि के घात चर राशि है वहाँ पर लाभ लेना जरूरी है। ठीक, बाकी किसी भी क्वेश्चन में लाभ लेना जरूरी नहीं है। तुम्हें लगता है कि लाभ लेके आसान हो जाएगा तो लाभ लीजिए। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में किसी का डिफरेंशिएशन करना हो लाभ ले सकते हो। ठीक, अगर आसान हो रहा है उसे लाभ ले लीजिए, वरना ऐसे ही लगेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 f15 dy बाई dx बराबर। देखिए एक फल fx बराबर दिया गया 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8, तो हमें f डैश x निकालना था, इसका ऑपरेशन करना है। यहाँ पे चार फल हैं, चाहे ऐसा करिए इन दो को पहला फंक्शन मान लो गुणा ही करके भी लगा सकते हो, चाहे गुणा कर लीजिए लगा लीजिए या ऐसे लगा लीजिए। इन दो को पहला फंक्शन मान लो, इन दो को दूसरा फंक्शन, तो इस प्रकार से लगा लीजिए। देखिए f डैश x का मतलब fx का अवकलन क्या है, फर्स्ट फंक्शन इतना फर्स्ट फंक्शन है और इतना सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन होगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स इतना 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8 प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस सेकेंड फंक्शन है 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। देखिए ये तो ऐसे लिखा रहेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फिर फर्स्ट सेकेंड से करना, ये क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन, देखिए इसके साथ गुणा में है, फर्स्ट फंक्शन हुआ 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स पावर 8 का हो जाएगा 8 एक्स पावर 7, तो इंटू में आएगा 8 एक्स पावर 7 प्लस सेकेंड फंक्शन 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 हुआ, एक्स पावर 4 का हो जाएगा 4x3, ये तो इतने का हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए ये तो ऐसे लिखा रहेगा 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू, इसका फर्स्ट सेकेंड से करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हुआ 1 प्लस एक्स इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस सेकेंड फंक्शन
1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ और फर्स्ट का डिफरेंस 1 का 0 हुआ और एक्स का 1। बस सरल कर दीजिए, ऐसे निकालने दीजिए इसको। यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 8 एक्स पावर 7 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा 8 एक्स पावर 7 और प्लस 8 एक्स पावर 11 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इधर आएगा प्लस का 4 एक्स क्यूब और प्लस का 4 एक्स पावर 11 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा प्लस ये ऐसे लिख दो 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू यहाँ से आएगा अंदर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। थोड़ा नोट कीजिए इनको, ये ऐसे लिखा रहेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या बचेगा, ये बचेगा 8 एक्स पावर 11 4 एक्स पावर 11 कितना हो जाएगा 12 एक्स पावर 11 ऐसा हुआ और 4 एक्स क्यूब प्लस का रहेगा 8 एक्स पावर 7 और प्लस 4 एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा दीजिए इसको। प्लस आगे ये बचा 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू इसको जोड़ दीजिए तो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चाहो तो इनके फैक्टर भी कर सकते हो और काम लीजिए या बस इतना लिखा, कुछ जरूरी है कि बहुत ज़्यादा तक हम सॉल्व करें। अगर प्रूव करने को कहता तो हम ज़्यादा आगे तक सॉल्व करते, बाकी कोई जरूरी नहीं। और फिर इसी में कहा गया है कि f डैश 1 का मान बताइए, तो f डैश 1 क्या होगा, f डैश x कितना है तो f डैश 1 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे तो f डैश 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहे इंटू 12 और 1 की पावर 11 1 ही रहेगा तो 12 बचा रहेगा प्लस क्या बचेगा 8 और प्लस बचेगा 4 प्लस ये बचेगा 1 प्लस 1 की पावर 4 1 ही रहेगा इंटू 1 प्लस 1 की पावर 8 ये भी 1 रहेगा इंटू ये 3 रहेगा प्लस 2 प्लस 1 सरल कर लीजिए। यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 12 20 4 24 प्लस यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 3 2 5 1 6 सरल कर लीजिए इनको, थोड़ा सरल कर लें तो 6 2 12 3 24 और 24 कामन ले लो, यहाँ बचा 4 बचा है और यहाँ पे कितना बचा बस 1 बचा 24 कामन ले लेंगे दोनों से, देखो 24 ये लिखा और 24 यहाँ पे गुणा में लिखा 24 कामन ले लो, यहाँ से 2 गुणे 2 4 बचा वहाँ से 1 बचा 4 1 कितना हो गया 5 बचेगा 24 गुणा 5 24 बचे 120 इतना जगह f डैश x 120 आ जाएगा। ठीक, आप जैसे सॉल्व कर पाओ ऐसे गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से f डैश x का मान f डैश 1 का मान 120 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है फलन y बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। क्वेश्चन ये कहता है कि इसका अवकलन 3 विधियों से ज्ञात करना है। पहली विधि इसमें से ज्ञात करना है, पहला तो ज्ञात करना है गुणनफल नियम का प्रयोग करके, मतलब फर्स्ट सेकेंड फंक्शन u की विधि का प्रयोग करके, और दूसरा क्या है गुणनफल के विस्तार द्वारा अर्थात इनको गुणा कर लीजिए और क्या बहुपद के रूप में इसको प्राप्त कर लीजिए और उसका अवकलन कर लेंगे एकल बहुपद प्राप्त करके, और तीसरा लघुगणकीय अवकलन द्वारा, तो लाभ लेके भी लगाना है इसको। ठीक, तीन विधियों से लगाना है और आंसर इसका एक ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी विधि अपनाइए आंसर एक आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका गुणनफल विधि द्वारा करेंगे, उसके लिए इसको पहला फंक्शन मान लिया, इसको दूसरा फंक्शन मान लिया। पहली विधि क्या है गुणनफल विधि, तो पहली विधि जब निकालेंगे तो dy/dx क्या आएगा, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू दूसरे का अवकलन ddx यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 प्लस दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इंटू ddx पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब अवकलन कर लीजिए, ये तो ऐसे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इसका अवकलन करिए एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा 2x 7x का 7 प्लस ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x का कितना हो जाएगा, अब अंदर गुणा करें 2x से अंदर गुणा करेंगे ये जाएगा 2x माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का कितना आएगा 16x, 7 से
से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7x² माइनस का 35x प्लस का 56 प्लस इधर 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2x³ प्लस का 14x² प्लस का 18x। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का आ जाएगा 5x² माइनस का 35x और माइनस का 40। अब सर कर लीजिए, देखिए 2x³ ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बचेगा 4x³। x² देख लीजिए माइनस का 10x² ये है प्लस का 7x² ये है तो यहाँ से बचा माइनस का 3x² और यहाँ से प्लस का माइनस का 3x² ये बचा और माइनस का 5x² ये तो माइनस का हुआ 8 माइनस का 3 और माइनस का 5 माइनस 8 हुआ और प्लस का 14 है 14 से 8 जाएगा प्लस का कितना बचा 6x²। अब x देख लीजिए यहाँ से देखिए 35x ये और 35x ये तो 70x ये हो गए और प्लस का 18x और प्लस का 16x तो 18 और 16 हो गए 34 ये है 70 ये है 70 से 34 घटाएंगे 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 3 गया 3 माइनस का बचेगा 36x। उसके बाद में कांस्टेंट देख लीजिए कांस्टेंट में प्लस का 56 ये है और माइनस का 45 ये तो 56 से 45 जाएंगे तो प्लस का बचेगा 11। इस प्रकार से पहली विधि से dy/dx क्या आया dy/dx बनाया। दूसरी विधि देखिए दूसरी विधि में क्या कहता है गुणनफल करके इनकी गुणा करके और एकल बहुपद प्राप्त करना। ठीक वो गुणा कर लीजिए पहले x² की सबसे गुणा कर दीजिए 5x की गुणा कर दीजिए फिर 8 की गुणा x² की गुणा सबसे करेंगे तो ये आएगा y का 4 प्लस 7x³ प्लस 9x²। 5x से गुणा कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा 5x³ माइनस का 35x² माइनस का 45x। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8x² प्लस का 56x और प्लस का 70। यहाँ से y इक्वल टू आएगा x⁴ x³ दे दीजिए 7x³ ये है और 5x³ ये है 7 से 5 गया 2 बचेगा प्लस का 2x³। अब x² देख लीजिए तो यहाँ से आएगा 9x² ये है और 8 9 8 17x² ये हो गए ठीक और प्लस का माइनस का 15 है तो 17 से 15 गया कितना बचेगा 18। 17 से 15 गया 2 बचेगा यहाँ पे और भी बचे x²। देखिए 9x² ये है और 9 8 17 और 35 से 17 18 तो माइनस का बचेगा 18x²। प्लस x देख लीजिए x वाले टर्म 45 ये है और प्लस का 56 ये है तो प्लस का बचेगा 11x प्लस का बचा 72 तो गुणा ये आ गई एकल बहुपद के रूप में फलन प्राप्त हो गया। अब इसका अवकलन कर दीजिए dy/dx। अवकलन करेंगे तो x⁴ का कितना हो जाएगा 4x³ 2x³ का कितना हो जाएगा 6x²। 18x² का कितना हो जाएगा 36x। 11x का 18 हो जाएगा 72 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए dy/dx का मान कितना आया जो पहले कंडीशन में पहले तरीके से जो dy/dx निकाला गया था वैसा ही dy/dx हो जाएगा। अब लघुगणक का प्रयोग करके dy/dx का मान निकालेंगे अर्थात दोनों लाग लेकर हम dy/dx का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे इसमें दोनों ओर लाग ले लेंगे। दो विधियां बता चुकी हैं दोनों विधियों से देखिए अवकलन एक जैसा ही आया तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि अवकलन हम किसी भी विधि से कर सकते हैं ठीक लाग लेके भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे फलन होते हैं जिसमें लाग लेना जरूरी होता है और कुछ ऐसे फलन होते हैं लाग लेना जरूरी नहीं होता है लेकिन चाहे तो लाग लेके लगा सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन देखिए तो लाग ले लिया ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लाग ले लेंगे जब दोनों लाग लेंगे यहाँ से
log m इंटू n, log m इंटू n होता है log m प्लस log, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए और प्लस यहाँ से आएगा log x स्क्वायर प्लस 7x प्लस। अब इसका ओपन करिए, log y का हो जाएगा 1/y और dy बाई इक्वल टू, इसका क्या आएगा log x का 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस इतना आएगा। अब इंटू इसका फिर से ओपन करेंगे तो इसका ओपन कितना आएगा 2x माइनस का 5 प्लस इसमें भी 1/x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 और इसका फिर से करोगे तो x स्क्वायर का 2x हो गया 7x का 6, y गुणा में चला जाएगा, यहां से आएगा dy बाई dx आएगा y इंटू 2x माइनस 5 अपान x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए और प्लस y इसके साथ में भी आएगा गुणा में y इंटू 2x प्लस 7 अपान में आएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब y का मान रख देंगे, y का मान ये है तो यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा y का मान रख देंगे x स्क्वायर, आप समझिए y का मान dy बाई dx का मान 1x है, तो अपन करने के लिए किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फंक्शन बड़ा देखिए तो लाभ ले लीजिए, नहीं बड़ा है तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।